गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 8 सितंबर, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट 8 सितंबर से जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो बजट इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तो ये दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। सही बात है, अपने आप से ही आपको पहले लड़ना पड़ेगा। नौकरी पाना है, सिलेक्शन पाना है, सक्सेस पाना है तो पहले अपने आप से ही लड़िए, अपने आप को ही तपाइए, अपने आप को ही मेहनत कराइए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और ये सोच जो कहते हैं ना कि कल हम स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल शाम से पढ़ेंगे, कल परसों से करेंगे, तो ये करना भूल जाइए। ये सारी चीज़ आदतें छोड़ दीजिए, अभी से करिए। अभी से 5-5 क्वेश्चन पढ़िए, कल 10 पढ़ेंगे, परसों 20 पढ़ेंगे। आप एक दिन होगा ऐसा कि आपके पास क्वेश्चनों का संग्रह होगा, पूरा एकदम भरमार होगा और आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाए। तो आज से स्टार्ट कर दीजिए बिना रुकावट के। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। विश्व में शिक्षा के महत्व के दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया और वर्ष 2009 और 2010 में दूसरी बार मनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। अमेजन इंडिया ने किसानों के लिए किस ऑनलाइन मंच का लॉन्च किया है? ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान स्टोर का। अमेजन इंडिया ने किसान स्टोर का क्या किया है? ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लॉलिना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, असम की बात आई है तो असम को देखते हैं, असम कहाँ पे? ये रहा आपका असम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हिस्सा आपका है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटेन की निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयल ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में जींस पहनने पर। संसद में जींस पहनने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटेन के निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है ब्रिटेन की रिव्यू देखते हैं, ब्रिटेन कहाँ पे? ये रहा आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये संयुक्त अमेरिका है, ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है, इसके ऊपर रसिया है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, LOC के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति LOC के पूर्व अध्यक्ष, यानी LOC का फुल नेम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोग का निधन हो गया है। उन्होंने 2001 से 2013 तक LOC के अध्यक्ष के रूप में 12 साल काम किए हैं, यानी टाइम बिता है। यही है कौन? जैक्स रोग। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे ओलंपिक से? तो IOC, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जैक्स रोग का निधन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वित्त मंत्री किसने की FSDSC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। अब देखिए किसी की भी मंत्रालय आता है तो उसके नाम के साथ आप जोड़ दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, र से रक्षा और र से राजनाथ, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के बोलिए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, हमेशा कभी भूले नहीं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री FSD अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कौन बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जेट एग्जाम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर, मंथली और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप हाई स्कूल BA BSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई सूचना जानकारी, कोई नौकरी वैकेंसी कुछ भी आती है तो उससे रिलेटेड मैं सारी सूचनाएं आपको मोबाइल फोन पे पहुँचा दूंगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, भारत और किसने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए किया समझौता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ। भारत सरकार ने के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट PA पर हस्ताक्षर किया है। और रक्षा मंत्री में कौन है? राजनाथ सिंह। अभी बताया था, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। बात है अमेरिका के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और अमेरिका का फिगर में देखते हैं अमेरिका कहाँ पे। ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका अमेरिका, ये आपका है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? कमला हैरिस। सब प्रेसिडेंट मतलब उप राष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। अमेरिका में संसद उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। और इंडिया में संसद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका इंडिया, उसके ऊपर क्या है आपका? नेपाल है, नेपाल के ऊपर क्या है? चाइना है, चाइना के ऊपर क्या है? मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर ये पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। देखिए चीज़ें कैसे हम याद करेंगे, फिगर को याद करना हो तो कैसे याद। नीचे पे जानते हैं श्रीलंका है, बगल में पाकिस्तान है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कौन बने एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पाचे। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI के महासचिव साइफर पोचा, सही इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, साइरस पोचा को ASF की 41वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF का उपाध्यक्ष चुना गया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन मुख्यालय कहाँ जगह? कुआलालंपुर, मलेशिया। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के महासचिव कहेंगे डक्कन चीव। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1980 में। मलेशिया की बात आई है तभी मलेशिया के बारे में हम जान लेते हैं, आए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंगापुर और किसके बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 के 28वें संस्करण हुआ समापन? सही होगा ऑप्शन नंबर, मिस्टेक हो गया ऑप्शन यहाँ पे, सिंगापुर और किसके बीच? भारत के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के बीच। सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 28वां संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया जाएगा। अब बात है सिंगापुर की, तो फिर देखते हैं सिंगापुर कहाँ पे। ये रहा आपका मलेशिया, और मलेशिया का कैपिटल हो जाएगा सिंगापुर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना कौन है जान लेते हैं। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ESFB ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट स्मृति मंदाना को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? प्रचारक होता है, कंपनी का मालिक नहीं होता है। प्रचारक जो होता है उसे हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर को। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहाँ के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एंडरसन का निधन हुआ है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। हाल ही में 29 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एंडरसन का निधन हो गया है। 1982 में एडम अपनी नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सकीय गलती के कारण कोमा में चले गए थे। नेक्स्ट कौन पढ़ते हैं, अभी फ्रांस की बात यही है।
रसिया की बात आई है तो ये रहा फिगर में आपका रसिया। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा प्रशिक्षण सप्ताह 6 से 12 सितंबर 2021 तक चलेगा? संयुक्त ऑप्शन नंबर 1 खाद्य प्रकरण संस्था। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्काइज मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, तथ्य था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस IIT में शुरू हुआ भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन? संयुक्त ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। किसी कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्पित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। हैदराबाद आई है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब बात आई तेलंगाना से, फिर देख सकते हैं तेलंगाना कहाँ पर है। ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किस आयोग और WRI ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया फोरम ऑफ फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और अगस्त में और जुलाई में जितने भी दिवस बताएं सारे दिवस को लाइन बाई लाइन सीक्वेंस से लिख जाइए, ठीक है। और ऐसा करने से चीज़ें आपको कोई भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। और आपके जीवन से कोई क्वेश्चन हो, कोई टेंशन हो, आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो ये सारी जरूर करिए, टास्क जरूर पूरा करिए। आप रोज जरूर जो सोच रहे हैं उसको करिए, कंप्लीट करिए, कल के भरोसे न रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।